डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं 15 फरवरी से शुरू होंगे 2025 से। मैं 10th 11th और 12th की बात करता हूँ। लिहाजा आपको किताबों के साथ जोड़ना है अपने आप को। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आप किताबों के साथ अपने आप को हमेशा जोड़ेंगे। आपको टाइम टेबल फ्रेम करना है और टाइम टेबल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम देना है ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स है इसमें आपको एक शानदार कामयाबी मिलेगी और ये आपके लिए इज़्ज़त की बात होगी और हमारे लिए सब के लिए इज़्ज़त की बात होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं जो 12th क्लास का एक चैप्टर है इंग्लिश में, इंडिगो, फ्लेमिंगो बुक से। इसमें एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वाई इज चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ गांधी। यानी गांधी की ज़िंदगी में चंपारण का जो किस्सा था ये क्यों एक अहम मोड़ माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चंपारण में जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स थे इनसे काफ़ी जुल्म होता था ब्रिटिशर्स के हाथों से। तो जब ये जुल्म की लेवल बढ़ गई, हद बढ़ गई, तो एक पीजेंट आ जाता है, एक काश्तकार आ जाता है गांधी के पास जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। और जब राजकुमार शुक्ला गांधी को मिलते ही लखनऊ सेशन में कांग्रेस के, तो इससे बताते हैं कि जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स हैं इंडिगो के, इनसे काफ़ी जुल्म होता है ब्रिटिशर्स के हाथों से। आप आ जाए हमें हमारे मदद के लिए ताकि जो शेयर क्रॉपर्स से जुल्म होता है ये किसी हद तक कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। पहले गांधी ने इनकार किया कि उन गांधी ने बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे बहुत सारे जगहों पे जाना है। लेकिन राजकुमार शुक्ला जो कि फार्मर थे, उन्होंने गांधी को फॉलो किया। जहाँ जहाँ भी गांधी गए ये गांधी के पीछे पीछे चले गए और आखिरकार गांधी को लगा कि मुझे जाना चाहे क्योंकि जो फार्मर है इसको काफ़ी उम्मीद है मुझ पे और एक पुरएतमाद इंसान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये मेरा साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। सो राजकुमार शुक्ला इस तरह कामयाब हुए गांधी को चंपारण लाने में। और गांधी जब चंपारण बिहार पहुंच गए तो किन 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 जगहों पे उन्होंने पहले वो गए, किससे मिले, वो कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल की इन फार्मर्स के बारे में, ये क्वेश्चन डिमांड नहीं करता है। क्वेश्चन डिमांड ये करता है कि ये टर्निंग पॉइंट कैसे था गांधी की ज़िंदगी में। और जब चंपारण पहुंच गए तो एक मास मूवमेंट बने वहाँ पे पीजेंट्स की, क्योंकि जो शेयर क्रॉपर्स थे इंडिगो के, इनसे काफ़ी जुल्म होता था। वो सारे जो फार्मर्स थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। वो इस तरह से गांधी जो है वो एक हिम्मत डाल दी उसने ज़मींदारों में, इन पीजेंट्स में, काश्तकारों में, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो। ये पहली बार हुआ था हिंदुस्तान में जब फार्मर्स का ग्रुप या पीजेंट्स का ग्रुप ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। सो पहली सक्सेस ये मानी जाती है कि गांधी ने इन काश्तकारों के दिलों में एक जोश वलवला पैदा की, एक हिम्मत पैदा की जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा हो गई। ये पहली सक्सेस मानी जाती है। और दूसरे बात, जब इसने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की, एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार की, तो फिर ब्रिटिश वालों ने, ब्रिटिशर्स ने गांधी के साथ बात की और गांधी किसी हद तक शेयर क्रॉपर्स को जो जुल्म होता था ये कम करने में कामयाब रहे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सक्सेस ऑफ गांधीज, we can say the active involvement in the freedom struggle of India or against to Britishers। तो इसको हम पहली सक्सेस मानते हैं गांधी की। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ गांधीज लाइफ। ये तभी माना जाता है, एक अहम मोड़ माना जाता था। अगर गांधी वहाँ पे इन शेयर क्रॉपर्स को थोड़ा बहुत इंसाफ देने में नाकाम रह जाते या ब्रिटिश वाले इस मूवमेंट को जल्दी क्रश करते, फार्मर्स की बात नहीं सुनते, तो इसका असर हिंदुस्तानी बाकी मूवमेंट्स पे होते, जैसे खिलाफत मूवमेंट पे या नॉन कॉपरेशन पे या सिविल डिसोबीडियंस पे,
इसका जो असर इन मोमेंट्स पे पड़ जाता। सो वी कैन से जो चंपारण का एपिसोड था, जो गांधी की ज़िंदगी में पहला ही एपिसोड था, ये कामयाब रहे गांधी कि फार्मर्स को किसी हद तक उन्होंने अपना हक दिलाया और फार्मर्स को एक हिम्मत दी, एक जोश दी कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। और ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था कि जब farmers Britishers के खिलाफ हो गई। It was first time happening in India that farmers went against Britishers. So we can say it is success measure was enough. तो ये मैं कामयाब मोमेंट मानता हूँ चंपारण की मोमेंट को, इसलिए ये गांधी की ज़िंदगी में पहली पहली कामयाबी थी, यह एक अहम मोड़ था। So it was the turning point in Gandhi's life because it had to decide other the fate of the other moments। इनको डिसाइड, इसी मोमेंट को डिसाइड करना था हिंदुस्तान में जो बाकी मोमेंट्स चले आज़ादी के लिए, इसी को डिसाइड करना था। सो लेट्स टॉक इन इंग्लिश। why is Champaran moment considered an important moment or turning point in the life of Gandhi? Dear students, indigo sharecroppers were meeting injustice in the hands of Britishers, and when this level of or this intensity of injustice raised, and finally one farmer or peasant comes to Gandhi named as Raj Kumar Shukla. He narrated his story to Gandhi that Britishers are doing high level injustice to the sharecroppers of indigo in Champaran. You must come there and for our help so that we will get a little bit justice from the Britishers. First Gandhi denied, and ultimately Rajkumar Shukla was succeed in taking Gandhi to Champaran. And which places Gandhi visited first there in Champaran, but for getting information, I am not, the question does not demand that we should give details of those places where Gandhi visited first. And when he reached Champar, there all the farmers assembled there and they went against the Britishers' injustice. So Gandhi was able to boost their courage and bringing some kind of justice to the people, because when it took the shape of a mass movement, finally Britishers came to talk with Gandhi, and Gandhi was able to give some sort of relief to the Britishers, these indigo sharecroppers. That means the first involvement of Gandhi in a freedom struggle, or we can say in against the Britishers, was the successful by getting some kind of a relief from the Britishers. But all the farmers or all the peasants of the Champaran went against the Britishers. This was the first time that the peasants went against the Britishers. So this is the success of Gandhi's first entry in the Indian freedom struggles. It can be measured like that. Well, that is why it was the turning point in the Gandhi's life. I hope you got an idea how it was a turning point in Gandhi's life. In case of any confusion, you may call me on my number or you catch me inside the class. I will discuss the things with you to your satisfaction, and also you can see these things on the available references for more information. But the information I am putting before is the exact information and you can rely on it. But remain connected with your books so that you will crack the upcoming examination with a nice percentage of marks. Hard work, you have to love it, you have to go for it. Thanks, be blessed.